अवर चैनल फिजिक्स पॉइंट। आज की क्लास में हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, जिसमें 1 बाय 1 करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला जो चैप्टर है वो 11th क्लास के लिए है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन हमारी जो पहला जो 11th क्लास के लिए यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखो, यूनिट एंड डायमेंशन पे बात करने से पहले हम फिजिक्स क्या होती है उसको हम समझते हैं। देखो, एक बार मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, फिर 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे समझने का करेंगे। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena is called physics। तो देखो, फिजिक्स क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब जितनी भी नेचर के अंदर इंसिडेंट होती है उसकी जो स्टडी है उसे ही हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे कैसे, मतलब इसको एक्सप्लेन या जस्टिफाई कैसे करेंगे। मान लो आप किसी बस में जा रहे हो, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो जो सारी सवारियां हैं वो आगे की तरफ गिरती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि ऐसा न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है। तो ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में, तो वो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट थी जिसको हमने फिजिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया। वैसे ही किसी पेड़ से फल का गिरना, तो वो क्यों गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटेशन। हम सबको पता है कि वो भी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट थी जिसको हमने किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया? फिजिक्स की हेल्प से। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो ये तो हो गई फिजिक्स। इसके बाद में हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब किनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे? तो हमारी जो नेक्स्ट जो परिभाषा है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? देखो, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से जयपुर तक जा रहा हूँ तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, जैसे मीटर में। तो मीटर या डिस्टेंस जो है फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब जो भी लॉज हैं फिजिक्स के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटीज यूज में आती हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिनकी हेल्प से हम मतलब फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन लिखा हूँ। दोज क्वांटिटीज which can be measured and are used to describe the laws of physics. The laws of physics are called
are called physical quantities. Physical quantities are called physical quantities. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं कि वे क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे टाइम है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर कर सकते हैं हम। मास है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ है, उसको हम मेजर कर सकते हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, एंड आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिनकी हेल्प से फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, जैसे एटसेट्रा। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, इनको हम फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे भी हो, मोमेंटम भी हो गया, इम्पल्स हो गया, ये सारी जो क्वांटिटीज हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब देखो, फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो उनको भी हम एक एक करके देखते हैं। तो देखो, फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये हमने पढ़ा कि दोज क्वांटिटीज which can be measured and are used to describe the laws of physics is called physical quantities. तो फर्दर जो फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार से हुआ है, टू टाइप से हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको बेस क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। तो देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज होती हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं। मतलब जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब खुद पे डिपेंड होती हैं, इनको हम ड्राइव नहीं करते हैं, मतलब किसी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। मतलब जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव किया जाता है, तो इसलिए इनको ड्राइव्ड क्वांटिटी और इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहीं पे इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम। तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होंगी? सबसे पहले मैं इनकी परिभाषा लिखता हूँ, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantities those physical quantities which do not depend on any other physical quantities are called fundamental
फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल या और बेस क्वांटिटीज। तो those physical quantity which do not depend on any other physical quantities are called fundamental या base quantities। मतलब जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, इसलिए इनको फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हो गया मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये जो क्वांटिटीज हैं इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। उसके बाद में ड्राइव्ड क्वांटिटीज की हम जब बात करते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे परिभाषा, दोज क्वांटिटीज which depend on fundamental quantities which depend on fundamental quantities are called derived quantities। तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया एटसेट्रा। तो जो स्पीड होती है ना वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या कह सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम, मतलब कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। तो लेंथ अपॉन टाइम, तो मतलब जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो इस पे डिपेंड कर रही है। तो क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, केवल सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं। और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं ऐसे भी कह सकते हैं कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज किसी में अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से ड्राइव करके प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पे पढ़ा फिजिक्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे हमने पढ़ा।